सुखदं केवलं ज्ञानमूर्तिं द्वन्द्वातीतं गगनसदृशं तत्त्वमस्यादिलक्ष्यम् एकं नित्यं विमलमचलं सर्वधी साक्षिभूतं भावातीतं त्रिगुणरहितं सद्गुरुं तं नमामि। आप सभी को नमस्कार। आज के इस सत्संग में मैं तनुजा ठाकुर आपका हार्दिक स्वागत करती हूँ। वैदिक उपासना पीठ के प्रेरणा स्रोत एवं हमारे श्री गुरु परम पूज्य डॉक्टर जयंत बाळाजी आठवले के चरणों में वंदन कर आज का सत्संग आरंभ करती हूँ। आज का विषय है घर में भूताहा एवं हिंसक कार्यक्रम क्यों नहीं देखना चाहिए। वर्तमान काल में अधिकांश घरों की वास्तु में मध्यम से तीव्र स्तर का वास्तु दोष है। इसका एक मुख्य कारण है कि आज का घर वास्तु शास्त्र अनुसार नहीं बनाया जाता है। यदि वास्तु का निर्माण हो जाए तो उसमें तोड़-फोड़ कर सुधार करना अनेक बार कठिन होता है। इसलिए आगामी हिंदू राष्ट्र में वास्तु से संबंधित अभियांत्रिकी वाले विषयों में सनातन धर्म अनुसार वास्तुशास्त्र को पाठ्यक्रम का अविभाज्य अंग बनाया जाएगा, जिससे वास्तु का निर्माण यथासंभव शास्त्र अनुसार हो सके। वास्तु के स्थूल दोषों के साथ ही आजकल योग्य साधना के अभाव में वास्तु में अनेक शक्तियाँ वास करने लगती हैं। धर्म प्रसार के मध्य भारत में मैंने 90% घरों में मध्यम से तीव्र स्तर के अनेक शक्तियों का कष्ट है ऐसा पाया है, एवं विदेशों में तो 100% घर भूतहा होते हैं। यदि हमारा वास्तु अशुद्ध हो तो उसका परिणाम हमारे व्यवहारिक एवं आध्यात्मिक जीवन में निश्चित ही पड़ता है। अतः वास्तु को शुद्ध एवं पवित्र रखना अति आवश्यक है। इसलिए सनातन धर्म में हमारे मनीषियों ने वास्तु शास्त्र को भी धर्म का एक अविभाज्य अंग बनाया है। लघु सत्संगों की श्रृंखला में वास्तु के अशुद्ध रहने के कारण एवं उसे शुद्ध करने के उपाय समय समय पर बताती रहूंगी। वर्तमान काल में वास्तु में सूक्ष्म दोष निर्माण होने का एक बहुत बड़ा कारण है दूरदर्शन के भिन्न वाहिनियों अर्थात चैनलों पर रजतम प्रधान कार्यक्रम देखना। आजकल 24 घंटे दूरदर्शन वाहिनियों में कार्यक्रम दिखाए जाते हैं एवं 98% कार्यक्रम रजतम प्रधान होते हैं, और आज का विवेकहीन मनुष्य अधिकांश समय अपने दूरदर्शन संच को चलाए रखता है। मैंने अनेक घरों में इसका जैसे व्यसन लग गया हो ऐसी भी स्थिति देखी है। अनेक व्यक्तियों को बिना 3-4 घंटे रात्रि में दूरदर्शन के कार्यक्रम देखे नींद ही नहीं आती है। इतना ही नहीं, बैठक कक्ष में कोई हो ना हो, दूरदर्शन संच से कार्यक्रम प्रसारित होते रहते हैं। ध्यान रखें, आज के अधिकांश धारावाहिक एवं अन्य कार्यक्रम रजतम प्रधान होते हैं। ऐसे में उनसे निकलने वाली सूक्ष्म तरंगें आपकी वास्तु को अशुद्ध करती हैं। अनेक दूरदर्शन वाहिनियां भूतहा चित्रपट या धारावाहिक दिखाते हैं। प्रतिस्पर्धा की होड़ में आगे निकलने हेतु कुछ तो सत्य घटनाओं पर आधारित भूतहा कार्यक्रम दिखाते हैं, जिससे सामान्य व्यक्ति उसे अत्यधिक रुचि से देखे और उसकी प्रसार वाहिनी प्रसिद्धि की सीढ़ी पर सबसे आगे हो। किंतु ऐसे कार्यक्रम देखना टालना चाहिए, क्योंकि इनसे तमोगुणी स्पंदन प्रक्षेपित होते हैं। अतः यदि ऐसे कार्यक्रम देखने में आपको डर नहीं भी लगता हो, तब भी उसे देखने से आपके ऊपर इन सूक्ष्म तमोगुणी लहरियों का कुप्रभाव तो पड़ता ही है, और धीरे धीरे ये तरंगें आपके मन एवं बुद्धि पर सूक्ष्म काला आवरण निर्माण कर देती हैं, और वास्तव में अर्थात घर में भी सूक्ष्म काली शक्ति का संचार बढ़ जाता है। फलस्वरूप घर में कलह क्लेश, गर्भपात, अनिद्रा या अत्यधिक निद्रा, आलस्य, शारीरिक वेदना, आर्थिक हानि जैसे कष्ट सहज ही होने लगते हैं।
ऐसा समझ लें कि इस प्रकार के कार्यक्रम देखना अर्थात आसुरी शक्तियों को अपने घर में कष्ट देने हेतु खुला आमंत्रण देना है। अध्यात्म शास्त्र से अनभिज्ञ आज के चलचित्र जगत के ये कलाकार ऐसी बातों को धारावाहिकों या चित्रपटों के माध्यम से दिखाकर रजतम प्रसारित करते हैं। जब ये इस प्रकार की चित्रीकरण करते हैं तब इनके साथ भी कई प्रकार की अनहोनी एवं अनिष्ट घटनाएं घटती हैं। कई कलाकारों को तो भूतों से आवेशित पात्र का नाटक करते करते सच में उनमें अनिष्ट शक्ति प्रवेश कर जाती है और वे उनके नियंत्रण में चले जाते हैं। इस संबंध में कई समाचार भी प्रकाशित होते रहते हैं, किंतु कलयुगी कलाकार एवं चित्रपट जगत के निर्माता और निर्देशकों के लिए धन कमाना ही उनका मुख्य धर्म है। वे जो कर रहे हैं उससे उनकी और समाज की क्या क्षति हो रही है इसका उन्हें बोध ही नहीं है। उनके लिए रोमांच निर्माण करना और इससे प्रसिद्धि पाकर धन कमाना यही उनका मुख्य हेतु होता है। किंतु आप तो अपने विवेक का उपयोग करें और ऐसे कार्यक्रमों को घर में ना देखें। यह सिद्धांत हिंसात्मक चित्रपटों एवं धारावाहिकों के ऊपर भी लागू होता है। उससे भी हमारा मन एवं बुद्धि तथा वास्तु सभी दूषित होते हैं। जब से धर्म प्रसार कर रही हूँ तब से ईश्वरीय कृपा से सूक्ष्म जगत से संबंधित समय समय पर अनेक घटनाएं घटित हुई हैं, जिसकी मैं प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से साक्षीदार रही हूँ। इस हेतु मैं ईश्वर से अपनी कृतज्ञता भी व्यक्त करती रहती हूँ, क्योंकि ऐसी घटनाओं एवं अनुभूतियों के कारण मुझे समाज में इस विषय में जागृति निर्माण करने में अत्यधिक सहायता होती है। भूतहा कार्यक्रम देखने से वास्तु में क्या परिणाम हो सकता है, इससे संबंधित एक घटना बताती हूँ। मैं क्रिस्ताब्द 2003 में बंगलुरु गई थी। वहाँ हमारे एक निकट संबंधी की, जो मेरे अनुज समान था, उसकी नई नई चाकरी लगी थी। अतः उन्होंने एक घर किराए पर लेना था। उसे ज्ञात था कि मेरी सूक्ष्म ज्ञानेंद्रियां कार्यरत हैं, अतः उन्होंने मुझे 2-3 घर दिखाकर ही घर लिया था। मैंने उन सभी घरों में से जिसमें सबसे न्यून स्तर का अनिष्ट शक्तियों का कष्ट था, उसे ही लेने के लिए कहा था। उसके घर लेने के पश्चात मैं कुछ दिवस वहां पर रुकी भी थी एवं यथासंभव वास्तु शुद्धि भी की थी। 4 माह पश्चात उस संबंधी का एक दिवस मेरे पास दूरभाष आता है कि उसके घर में कुछ विचित्र घटनाएं घटने लगी हैं। उसने बताया कि जब वह कार्यालय से लौटता है तो कभी पानी का नल खुला मिलता है, तो कभी गैस वाला चूल्हा जला होता है, तो कभी ध्वनि चक्रिका चलाने वाले यंत्र अर्थात सीडी प्लेयर में ध्वनि चक्रिका स्वतः ही चलने लगती है। उसने कहा, मैंने पहले सोचा कि संभवतः मुझसे भूल से सवेरे कार्यालय जाते समय यह सब ऐसे ही छूट जाता होगा, किंतु जब ऐसी घटनाएं प्रतिदिन होने लगी तो मैं सतर्क होकर सब कुछ बंद कर जाता था। तो भी कार्यालय से आने पर द्वार खोलते ही सर्वप्रथम तो मुझे भय लगता था एवं ऐसा लगता था जैसे मेरे सिवा यहाँ कोई और है, और प्रत्येक दिवस कुछ न कुछ विचित्र बातें घटती रहती हैं। अतः मैं आज आपको यह सब बताने पर विवश हुआ। अब आप ही बताएं मैं क्या करूं। मुझे सब कुछ सुनकर थोड़ा आश्चर्य हुआ, क्योंकि मैं उनके वास्तु को देख चुकी थी। उसमें इतना तीव्र स्तर का कष्ट नहीं था। अतः मैं सोच में पड़ गई कि यह सब अकस्मात कैसे हो गया। मैंने उससे पूछा कि पिछले 3 माह में आपने उस वास्तु में ऐसा कुछ तो नहीं किया है कि जिससे आसपास की अनिष्ट शक्तियां वहां आकृष्ट हो गई हों। वह हंसकर कहने लगा, और कुछ तो नहीं किया है, किंतु प्रतिदिन कार्यालय से आने के पश्चात रात्रि में मैं भूतहा धारावाहिक या चलचित्र मनोरंजन हेतु देखने लगा हूँ। यह सुनकर मुझे सारी स्थिति समझ में आ गई और मैंने उसे यह सब करने को मना किया और उस वास्तु को छोड़ने हेतु कहा, क्योंकि उस वास्तु में अनेक अनिष्ट शक्तियां आ चुकी थीं और उसकी शुद्धि करने में उसकी साधना व्यय होती, और वैसे भी वह किराए का घर था। ध्यान रखें, यदि वास्तु में तीव्र अनिष्ट शक्तियों का कष्ट हो तो उसे छोड़ने में ही भलाई होती है, अन्यथा उस वास्तु को शुद्ध करने में हमारी साधना व्यय होती है। इस घटना ने मुझे यह तो सिखा दिया कि रजतम प्रधान कार्यक्रम देखने से घर में अनिष्ट शक्तियां सहज ही आकृष्ट होती हैं
अतः यदि आपको अपने घर को सात्विक रखना है तो ऐसे कार्यक्रम देखना पूर्णतः टालें। इन्हीं शब्दों के साथ अपने श्री गुरु को कृतज्ञता व्यक्त कर आज का सत्संग समाप्त करती हूँ। कल राष्ट्र, धर्म एवं अध्यात्म से संबंधित कुछ नए तथ्यों के साथ हम पुनः उपस्थित होंगे। तब तक के लिए नमस्कार। जय तु हिंदू राष्ट्रम। ॐ पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते।